Okay, welcome students. Class 7, subject English reader, chapter 7, Bremen Town Musician. Last page this is. आपका लास्ट पेज का शुरुआत देखिए. इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि एक डोंकी, एक हाउंड के बाद एक कॉक, ये सब जो है एक टाउन में म्यूजिशियन, कैट, 4 लोग ब्रीमेन टाउन के म्यूजिशियन बनने के लिए निकल पड़े थे अपनी अपनी व्यथा के चलते कि ये लोग अपनी आगे की लाइवलीहुड कैसे अर्न करेंगे इस हिसाब में. क्योंकि वो लोग एक दिन में टाउन नहीं पहुंच सकते थे तो शाम के टाइम इनको एक जंगल में रुकना पड़ा, हॉल्ट करना पड़ा, जहां कॉक जब एक पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाके बैठता है अपने नेचर के हिसाब से, तो वहाँ उसको थोड़ी ही दूर पे कहीं फायर जलती हुई दिखती, तो वो सोचता है कि यहाँ मेरे लिए जो है सूटेबल जगह हम लोगों के लिए हो सकती है, जहाँ कुछ लोग रहते हैं, खाने पीने को भी कुछ मिल सकता है, तो वी शुड हैव टू गो देयर. और जिसमें डोंकी सजेस्ट करता है कि हाँ ठीक है, हम लोग के लिए वहाँ जाना जो ज़्यादा सूटेबल होगा. तो इसके बाद चारों निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक रॉबर्स का हाउस है, जहाँ एक टेबल पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं. तो ये लोग सोचते हैं किस तरह से उसको पोजेस किया जाए. तो आगे इनकी प्लानिंग देखिए, यहीं पे है. Then the animals took counsel together how they should manage to drive away the robbers. उसके बाद ये चारों जानवर जो आपस में काउंसलिंग करते हैं, काउंसल करते हैं, यानी विचार विमर्श करते हैं कि कैसे हम इनको भगा सकते हैं, ये रॉबर्स को. एंड एट लास्ट दे थॉट ऑफ अ प्लान. और अंततः इन लोगों को एक प्लान सूझता है, एक योजना बनती है. द डोंकी वॉज टू प्लेस हिमसेल्फ विथ हिज 4 feet अपॉन द विंडो लेज. जो गधा था उसने अपने 4 feet यानी आगे के पैरों से विंडो की लेज, खिड़की की जो दराज होती, खिड़की की दहलीज, उस पर अपने हाथ टिका लिए, आगे के दोनों पैर. द हाउंड वॉज टू जंप ऑन द डोंकीज बैक. हाउंड जो शिकारी कुत्ता था वो जाके गधे की पीठ पे बैठा. द कैट वॉज टू क्लिम्ब अपॉन द डॉग. बिल्ली जाके जो है चढ़ के हाउंड की पीठ पे बैठी. एंड लास्टली द कॉक वॉज टू फ्लाई अप द पर्च अपॉन द हेड ऑफ द कैट. और उसके बाद अंततः मुर्गे ने अपना मचान बनाया बिल्ली के सर पर. मचान, पर्च यानी होता है मचान, पोर्चा. व्हेन दिस वाज डन, जब ऐसा होके निपट गया, ये सब कुछ हो गया, इन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली. एट अ गिवन सिग्नल, एक संकेत इन लोगों ने डिसाइड किया था, उस सिग्नल पे दे बिगन टू परफॉर्म देयर म्यूजिक टुगेदर. उन लोगों को अपनी म्यूज़िक यानी अपनी आवाज़ें जो हैं एक साथ परफॉर्म करनी थी. तो वो म्यूज़िक एक साथ यानी सबकी सब अपनी जो आवाज़ें थी वही उन लोगों को निकालनी थी. तो क्या हुआ देखिए, द डोंकी ब्रेड, रेखना शुरू किया डोंकी ने. द हाउंड बार्क्ड, कुत्ता जो है भौंकने लगा. द कैट म्यूड, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी. एंड द कॉक क्राउड, और मुर्गा जो है क्रोइंग करने लगा कुकड़ू की आवाज़ में. देन दे बस्ट थ्रू द विंडो इनटू द रूम. और उसके बाद कहते हैं ना फाट पड़ना, एकदम अचानक से ये लोग विंडो के सहारे घर में घुस गए. सो दैट द ग्लास क्लैटर्ड. तो ग्लास जो है, खिड़की का जो दरवाज़ा है या कांच है, वो क्लैटर्ड, खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ टूट गया. एट दिस हॉरिबल डिन, डिन यानी होता है शोर, ठीक है. इस भयानक शोर पे द रॉबर्स स्प्रैंग अप. अचानक से रॉबर्स को जो है डर लगने लगा और वो सबके सब वहाँ से उड़ के, स्प्रैंग अप यानी भाग जाना, वहाँ से भाग गए. थिंकिंग नो अदरवाइज देन दैट अ घोस्ट हैड कम इन. उन लोगों ने इसके अलावा कुछ और नहीं सोचा कि एक कोई भूत आ गया घर में. इसके अलावा उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया. एंड फ्लड इन अ ग्रेट फ्राइट आउट इनटू द फॉरेस्ट. और भयानक डर के चलते, फ्राइट यानी डर, भयानक डर के चलते ये लोग सारे के सारे निकलकर जंगल की तरफ भागे. द 4 कंपेनियंस नाउ सेट डाउन एट द टेबल. अब बाकी के चारों, ये जो म्यूजिशियन बनने चले थे, ये चारों कंपेनियन साथी जो हैं आके टेबल पे बैठे. वेल कंटेंट विथ वॉट वॉज लेफ्ट. जो कुछ भी बचा था उसके साथ वेल कंटेंट, वेल कंटेंट यानी पूरी तरह से संतुष्ट होकर, ठीक है. एंड एट एज इफ दे वर गोइंग टू फास्ट फॉर अ मंथ.
और इस तरह से उन लोगों ने खाना खाया जैसे लग रहा था कि 1 महीने से वो लोग भूखे हैं। As soon as the 4 minstrels had done, minstrels यानी होता है गायक, गायकों का समूह, ठीक है। तो जैसे जैसे इन चारों गायकों ने खाना खाया, दे पुट आउट द लाइट, उसके बाद इन लोगों ने बत्ती बुझा दी। एंड ईच सॉट फॉर हिमसेल्फ अ स्लीपिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू हिज नेचर एंड टू व्हाट सूटेड हिम, और हर किसी ने अपने अपने सोने के लिए स्थान ढूंढ लिया जैसा उनका नेचर था उस हिसाब से। ज़रा देखिए कौन कहाँ सोया। द डोंकी लेड हिमसेल्फ डाउन अपॉन सम स्ट्रॉ इन द यार्ड, डोंकी ने, गधे ने अपने लिए आंगन में जाके, यार्ड में जाके, बाहर जो है, स्ट्रॉ यानी कुछ पैरा जो कहते हैं आप, उसको स्ट्रॉ कहा जाता है। स्ट्रॉ पे जाके कुछ पैरा पड़ा था, उस पर बिछा के उस पर सो गया। द हाउंड बिहाइंड द डोर, कुत्ता दरवाजे के पीछे जाके सोया। द कैट अपॉन द हर्थ, बिल्ली आप देखते हो ठंडियों में जहाँ तपता वपता जल रहा होता है, तपता बुझ जाता है, या कभी कभी चूल्हे में जाके सो जाती है। तो हर्थ यानी अग्निकुंड होता है, आप मिट्टी का चूल्हा कह सकते हो, फायर प्लेस उसको इंग्लिश में कह सकते हो। तो हर्थ यही होता है। तो नियर द वार्म एशेस, गर्म राख के पास जाके सोई। एंड द कॉक पर्च्ड हिमसेल्फ अपॉन अ बीम ऑफ द रूफ, और मुर्गा जाके छत की बीम पे जाके सोया। बीम यानी छत ढालने के लिए, कच्चे घरों में देखिए आप लकड़ी लगी होती है ना, बीम, उस पे। एंड बीइंग टायर्ड फ्रॉम देयर लॉन्ग वॉक, और क्योंकि ये लोग अपनी लंबी वॉक की वजह से थक गए थे, दे सून वेंट टू स्लीप, जल्द ही उन सबको नींद आ गई। लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडेज पीरियड, इसके बाद वाला जो है आपको कल पढ़ाऊँगी मैं। व्हेन इट वॉज पास्ट मिडनाइट, जब रात्रि के अर्धरात्रि हुई, एंड द रॉबर्स सॉ फ्रॉम अफार दैट द लाइट वॉज नो लॉन्गर बर्निंग इन देयर हाउस, रॉबर्ट्स ने क्या देखा कि अब उनके घर में लाइट नहीं जल रही है, दूर से उन लोगों ने देखा, थोड़ी दूर से। एंड ऑल अपीयर्ड क्वाइट, और सब कुछ शांत लग रहा है। तो कैप्टन सेड, जो उन डाकुओं का सरदार था, उसने कहा, वी आउट नाउ टू हैव लेट आवर सेल्व्स बी फ्राइटेंड आउट ऑफ आवर विट्स, हमें अपनी बुद्धि से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास दिमाग है ना, तो उससे ऊपर सोच के हम लोग डरे क्यों, इतना हम लोग को डरना नहीं चाहिए था। एंड ऑर्डर्ड वन ऑफ देम टू गो एंड एग्जामिन द हाउस, और अपने सारे चेलों में से एडवाइस किया कि कोई एक जाओ और जाके देखो कि घर में क्या हो रहा है, ठीक है। अब आगे की कहानी जिसमें बड़ा ही इंटरेस्ट है वो हम लोग कल देखेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।